तो पीपल, हेलो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। अब 2025 में सरफेस टेंशन पर नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसे देखकर मजे आ गए। अब जेई एडवांस्ड हो गया, ओलंपियाड्स हो गए, उसमें तो खैर सरफेस टेंशन के अच्छे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो नीट वालों को भी ऐसा लगा कि यार हम पीछे क्यों रहे। तो 2025 का पूरा पेपर ही बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें जो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था वो तो नेक्स्ट ही लेवल था। तो वो क्वेश्चन मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल सा छोटा सा सोल्यूशन है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो सरफेस टेंशन की मोस्ट ड्रेडेड इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा यूजफुल इक्वेशन है हमारे लिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर कभी स्टैंडर्ड मेनिस्कस स्फेरिकल ना हो तो एक्सेस प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन में, जो जो कुछ इस टाइप से आता है। एक्सेस प्रेशर इज सरफेस टेंशन टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक सरफेस है। जैसे सोप बबल में दो सरफेस होते हैं, वहां नहीं, एक सरफेस हो तो यहाँ पे एस 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। और यहाँ जो r1 r2 है ना, वो किसी भी सरफेस के दो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग। अब अगर हम एक स्फीयर की बात करें, है ना, तो स्फीयर को अगर आप इस तरफ से इमेजिन करो तब भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, और इस तरफ से इमेजिन करो अगर, हाँ, तब भी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है। लेकिन अगर कोई मेनिस्कस लेट्स से स्फेरिकल नहीं है तो नॉन स्फेरिकल केसेस में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2 होता है। इसको डिराइव कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको पहले एक बेसिक टेक्निक बताता हूं। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी एक फिल्म है, कोई भी फिल्म है या मेनिस्कस है, कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। मान लो इसका एरिया ए है। अब इस तरफ इसके प्रेशर P है, बाहर चलो फिलहाल के लिए मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए P0। इमेजिन कीजिए कि आप एक सोप बबल को फुला रहे हो, तो उसकी फिल्म बड़ी होती जा रही है। जब बड़ी हो रही है तो उसके सरफेस का एरिया भी इंक्रीज हो रहा है और उसका जो अंदर का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए कि ऐसे किसी चेंज में जो ये फिल्म है इसका एरिया चेंज होता है dA से, और जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है dV से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेस प्रेशर का वर्क डन कितना है ओवरऑल, तो एक तरफ प्रेशर P है, एक तरफ प्रेशर P0 है। तो जो एक्सेस प्रेशर है P माइनस P0। और हम सबको पता है कि वर्क डन बाय एन एक्सेस प्रेशर इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो वर्क डन आएगा एक्सेस प्रेशर का, ये प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। साथ ही साथ सरफेस टेंशन में हमें एक और बात पता होती है कि सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशंस होती हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अगर सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया है तो यहां सरफेस एनर्जी को हम लोग सरफेस टेंशन इनटू एरिया कह सकते हैं। विच मीन्स अगर किसी फिल्म का एरिया ए है और वो एरिया डीए से चेंज होता है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन सरफेस एनर्जी है ना, वो सिंपली सरफेस टेंशन टाइम्स डीए आ जाती है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो स्लो प्रोसेस में हम कहेंगे कि जो भी एक्सेस वर्क डन इस फिल्म में हुआ वो फिल्म की काइनेटिक एनर्जी में तो गया नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम वैसे ही नहीं लेते इसकी। तो जो वर्क एनर्जी हम इसमें लगाते हैं तो वहां से सिंपली ये निकल के आता है कि जितना भी एक्सेस प्रेशर ने वर्क किया वो सारा सरफेस एनर्जी में स्टोर हो गया जाके। विच मीन्स दैट व्हाटएवर वर्क इज डन गेट्स स्टोर्ड इन द एक्सेस सरफेस एनर्जी की फॉर्म। विच मीन्स एक्सेस प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया कि जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है वो है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। एक बात बताऊं, ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार, काफी एक वर्सेटाइल फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर का, सरफेस टेंशन इनटू डीए बाई डीवी। तो एक बड़ा सिंपल सा केस बताता हूं आपको मैं कि अगर मान लीजिए कि ये मेनिस्कस अगर स्फेरिकल हो, लेट्स से स्फेरिकल हो, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि ये फिल्म एक्सपैंड होती है तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो आ जाएगा आर क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3r² इंटू डी आर, और जो चेंज इन एरिया आएगा उसमें r² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r इंटू डी आर। और जब आप इन दोनों को यहां उठा के रख दोगे तो जो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा डेल्टा P, वो आ जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स चेंज इन एरिया, जो ये रहा वो है 8 पाई आर
into dr, and change in volume, it is 4 pi r square times dr, and as you can see this excess pressure comes out to be 2s by r, जो फॉर्मूला सबको पता होता है। तो ये तो बात थी किसकी, एक स्फीयर की। लेकिन नहीं, मान लीजिए अगर आपके पास एक नॉन स्फेरिकल कोई मेनिस्कस आ जाए। अब नॉन स्फेरिकल मेनिस्कस अगर आप दो पैरेलल ग्लास प्लेट्स को इमर्स करते हैं तब एक वो सिलेंड्रिकल टाइप की मेनिस्कस आती है, उस केस में भी पॉसिबल है। या अगर दो फ्लैट प्लेट्स के बीच में आप एक वाटर ड्रॉपलेट रख देते हैं तो उसमें भी दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर बनते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास एक ऐसा मेनिस्कस है जिसकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और r2 है। तो वो एक नॉन स्फेरिकल मेनिस्कस ये बना दिया मैंने आपके लिए। एक छोटा सा है बिल्कुल, मतलब बहुत बड़े मेनिस्कस का बहुत छोटा सा पार्ट है ये, विच मीन्स दिस एंटायर थिंग इज वेरी वेरी स्मॉल। डिफरेंशियल एलिमेंट है, ध्यान रखना इस बात को। तो अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये जो आपकी मेनिस्कस है इसके दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में, एक ये और एक रेड में ये, इन दोनों प्लेन में इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और इस वाले प्लेन में, रेड वाले प्लेन में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। मैंने जान के इनके बिल्कुल मिड पॉइंट से दो परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लिए। अब जो एक तरफ का इंटरसेक्शन है वो एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है और जो दूसरी तरफ का इंटरसेक्शन है वो एंगल बीटा सबटेंड कर रहा है। अब ये आपकी फिल्म है, r1 r2 यहां दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है परपेंडिकुलर प्लेन्स में। तो इसका जब आप एरिया लिखोगे फिल्म का, रिमेंबर ये फिल्म बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो एक तरफ रेडियस r है, r1 एंगल अल्फा है, तो ऊपर आर्क लेंथ आएगी r1 अल्फा, और दूसरी तरफ रेडियस r2 है, एंगल बीटा है, तो वो जो लेंथ आएगी वो आएगी r2 इंटू बीटा। और क्योंकि बहुत छोटा एरिया है तो हम इसके छोटे से एरिया को लिख सकते हैं फर्स्ट लेंथ इंटू सेकेंड लेंथ। तो दिस एरिया एसेंशियली बिकम्स r1 r2 इंटू अल्फा बीटा। r1 एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, r2 एक अल्फा, एक एंगल सबटेंडेड, बीटा दूसरा एंगल सबटेंडेड। ये तो हो गया इसका एरिया। अब इमेजिन करो कि अगर ये फिल्म एक्सपैंड होती है। अब आपने क्या सोचना है कि नो डाउट इसका एक का रेडियस r1 एक का r2 है, लेकिन मिड पॉइंट से नीचे लाइन गई है। तो अगर ये फिल्म एक्सपैंड होती है ना, तो मान लो ये फिल्म में r2 के अक्रॉस, r1 के अक्रॉस, क्योंकि r1 यहां से यहां तक का है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r1 है, और r2 यहां से यहां है तो r2 यहां से यहां भी है। तो अगर ओवरऑल ये dr डिस्टेंस ऊपर जाती है, लेट से dr, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 में भी dr का चेंज आएगा, और r2 में, क्योंकि सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r2 है, तो वो चेंज भी कितना आएगा, dr ही आएगा। विच मीन्स दैट व्हेन दिस फिल्म एक्सपैंड्स, इसके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो चेंज आएगा वो dr सेम हम कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो यहां पे अगर मैं डिफरेंशियल्स लूं और बोलूं चेंज इन एरिया कितना आया जब ये फिल्म एक्सपैंड की, तो अल्फा बीटा तो बाहर आ गए, लेकिन r1 और r2 जो है, पूरा फिल्म ऐसे एक्सपैंड हुआ है, ध्यान रहे ऐसे, तो ना तो अल्फा चेंज हुआ है और ऐसे एक्सपैंड हुआ है, तो ना ही बीटा चेंज हुआ है, और वो डिस्टेंस dr ऊपर से इंक्रीज हो गया। तो r1 r2 का जब डिफरेंशियल लेंगे तो पता ही आपको डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब क्योंकि दोनों ही रेडियस में चेंजेस सेम है, तो यहां भी मैंने उसको dr लिख दिया, यहां भी मैंने उसको dr लिख दिया। ये इसका फास्टेस्ट वे, अदरवाइज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो दिया गया r1 प्लस r2 टाइम्स dr, ये है चेंज इन एरिया। और फिर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा, खुद बताओ यार, जब हमने बोला इसका एरिया है a और वो जो विड्थ में चेंज आया वो आया dr, तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू विड्थ, वो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। और एरिया खुद कितना है, एरिया है r1 r2 अल्फा बीटा इंटू dr। प्यारे बच्चों, वो है dv, ये है dA, आंसर आ गया। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, अभी लिखा है मैंने पीछे, ये देखो एक्सेस प्रेशर, ये रहा फॉर्मूला, सरफेस टेंशन टाइम्स dA बाई dV। तो एक्सेस प्रेशर कम्स आउट टू बी सरफेस टेंशन टाइम्स dA अपॉन dV। अच्छा dA कितना है, ये रहा अल्फा बीटा और dV कितना है, अल्फा बीटा, this goes away,
गॉड इक्वेशन है, फिर बोल रहा हूं मैं, चाहे एडवांस हो, नीट हो, मेंस हो, ओलंपियाड्स हो, सरफेस टेंशन पर अगर क्वेश्चन आता है तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आने के चांसेस अब तो और ज्यादा बढ़ गए। दिस बिकम सरफेस टेंशन टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। हालांकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, नीट का जो क्वेश्चन है एडवांस में, इस पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हम एक अलग वीडियोस में क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे। इसको समझ लीजिए अच्छे से, ऑलराइट, एंड प्रैक्टिस इट।